नमस्कार, मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय रामगढ़ कैंट के फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां कुछ ही पलों में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जनसभा होने वाली है। और इसी के साथ जेएमएम सरकार के, झारखंड सरकार के हमारे साथ एक कैबिनेट मंत्री माननीय फागू बेसरा जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपकी तैयारी क्या है। व्यापक तैयारी है इस चुनाव में, और आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर फुटबॉल मैदान में विशाल जनसभा होगी और जनता के, पूरे क्षेत्र के जनता को संदेश देंगे। और हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के जो भी दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, सभी लोगों ने, हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। और जिस तरह से यहाँ पर ये जो उपचुनाव हो रहा है और यहाँ का जो विधायक थी ममता देवी, उनको किस तरह से एक राजनीतिक शिकार षड्यंत्र के तहत उसको फंसा करके जेल में डाला गया है, जनता में भारी आक्रोश है। और 27 तारीख को यहाँ का जनता वोट से उसका जवाब देगा। उपचुनाव होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को कई जनसभाएं करनी पड़ रही हैं, इसके पीछे कुछ खास वजह? उपचुनाव है और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का होम जिला भी है, और हमारे नेता हैं यूपीए गठबंधन के, निश्चित रूप से वो लगातार, हमको लगता है ये चौथा सभा उनकी होगी, जनसभा होगी। और उपचुनाव में मुख्यमंत्री का उतरना कहीं ना कहीं कुछ शंका जाहिर करता है। कोई आशंका नहीं, जनता के बीच से जुड़े हुए जन नेता हैं, वो जनता के बीच में आ रहे हैं। और यहाँ जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग साजिश कर रहे हैं सरकार को अस्थिर करने का, हर तरह से जो कुचक्र रच रहे हैं, उसका जवाब रामगढ़ की विधानसभा की जनता देगी इस बार के चुनाव में। ममता देवी एक महिला नेता थी और उनकी बर्खास्तगी के बाद, उनकी सदस्यता भंग होने के बाद कहीं ना कहीं उस उपचुनाव में उनको लेकर के महिलाओं का भारी समर्थन मिल सकता है उनके पति को। ममता देवी का जो बैकग्राउंड है, वो आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी, आंदोलन करके एक पहचान बनाई है। और जल जंगल ज़मीन और यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो लोग संघर्ष कर रही थी। और जिस तरह से IPL गोलीकांड में 2016 में जो घटनाएं घटा, उसमें यही यहाँ का विधायक मंत्री थे और यहाँ रघुवर दास का सरकार था, उन लोगों ने गोली चलवाया, 2 लोग शहीद हुए। और उसके बाद पॉपुलर हुई और यहाँ का जनता ने उसको अपना आवाज़ विधानसभा में भेजने का काम किया। और रामगढ़ की जनता का आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ का विधायक को फंसा करके जेल में डाला गया था, और जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में निश्चित रूप से रामगढ़ की जनता न्यायप्रिय है, न्याय करेगी और भारी बहुमत से बजरंग महतो को जिता करके ममता देवी का आवाज़ को बुलंद करेगा लोग। सर, अगर हम याद करें मोहराबादी मैदान की घटना, तो वहाँ महीनों भर सहायक पुलिसकर्मी बरसात के मौसम में बैठे रहे, यहाँ तक कि ठंडी का मौसम लगभग आया था, बरसात हो रही थी। फिर अगर न्यायप्रिय है तो न्याय देने में समय क्यों लगा था? कहाँ न्याय सरकार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग यहाँ पर 20 साल तक राज किया, और 20 साल के अंदर में जो नीतियाँ बनना चाहिए था झारखंडी जनताओं के सवाल पर, चाहे पुलिस का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, हेमंत सरकार तो 1 साल का आ जाए, 2-3 साल हो रहा है, 2 साल तो कोरोना में चला गया। 1 साल में जो निर्णय लिया है, जो लकीर खींचा है झारखंड के जनताओं के हित में, हमको लगता है 20 साल में इन लोगों ने नहीं किया है। वो चाहे पारा टीचर का मामला को आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मामला को देख लीजिए, चाहे विधानसभा में जो आरक्षण का मामला, उन्होंने 27% OBC का, और जो झारखंडियों का जो पहचान है 1932 का, उसको विधानसभा में जो पारित किए हैं, वो एक लंबी लकीर खींचने का काम किए हैं। वही लोग हैं जो जिनकी बात आप लोग कर रहे हैं, जो 1985 का ये लोग बात करते हैं, बाहरी लोगों को झारखंड में नौकरी देने का ये लोग बात करते हैं। तो ये चुनाव में जनता देख रही है और वो निर्णय देगा निश्चित रूप से, आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब देख रहे होंगे, जल्द ही कुछ ही देर में झारखंड का जनसभा अपने प्रत्याशी को लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है। और आप देख सकते हैं लगभग कुर्सियां भरने को एकदम तैयार हैं, और कुछ ही देर में मंच सच के तैयार है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। और आप देखें, सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है, और पुलिसकर्मियों का जो है पहरा नजर आ रहा देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।